actinoids, radioactive series कहते हैं. In this series mainly includes man-made radioactive elements from Neptunium-23 onwards to Uranium-92. ये natural है और आगे वाले सारे के सारे आपके man-made हैं. तो 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. नेपट्यूनियम ऑनवर्ड सब के सब रेडियोएक्टिव है. यूरेनियम इज अ लास्ट अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ द सीरीज. चेक कर लेते हैं. ये यूरेनियम आखिरी एलिमेंट है. ये सब नेचर में पाए जाते हैं बट इसके ऑनवर्ड सारे के सारे ये जो हैं ये मैनमेड है और एंड ऑफ सीरीज तक. तो अर्लियर मेंबर्स हैव लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ जो है मतलब किसी भी सब्सटेंस को, जैसे 100 ग्राम आपने लिया है कोई भी सब्सटेंस, उसको 50 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए, मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट लिया है यहाँ पे से 100 ग्राम, उसको 50 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए जो समय लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ. और इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट हम करते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा जो अर्लियर मेंबर्स हैं उनकी तो लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, लेकिन जो लेटर मेंबर्स हैं सीरीज में उनकी हाफ लाइफ काफी छोटी होती है, बल्कि 1 दिन से 3 मिनट तक. तो अक्रॉस अ सीरीज मूव करने पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लगातार आपका जो रेडियो एक्टिव नेचर जो हाफ लाइफ है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है. नेपट्यूनियम की थोड़ी ज्यादा होगी, बट अगर आप इधर इन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे लॉरेंशियम वगैरह को, तो इनकी मिनट्स में भी हो सकती है और हो सकता है कि 1 दिन या 3 दिन के अंदर ये वैल्यू आपकी निकल के आए. तो इसके अंदर यहाँ पे चेक करते हैं. नेक्स्ट क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एक्टिनॉइड्स की 5f. तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने 7s ली है, n-1 यानी कि 6d1 है, और n-2 यानी कि n7-2 5f के अंदर फिलिंग हो रही है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. लैंथेनॉइड से सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि लैंथेनॉइड के अंदर 4f में फिलिंग होती है और यहाँ पे 5f में आपकी फिलिंग हो रही है. रेंज ये थोरियम 90 से लोरेंशियम 103, और ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन यहाँ पे भी +3 है. बट ये दे ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ एक्टिनॉइड तो ऐसे हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू मिड ऑफ द सीरीज एंड देन डिक्रीजेस. तो यहाँ पे इस बात को समझते हैं. देखिए यहाँ पे आपका जब अक्रॉस अ सीरीज आप चल रहे हो तो पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी बढ़ती हैं और फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं. उसका रीजन ये है कि एफ सब शेल में पहले जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इंक्रीज होंगे तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इंक्रीज होती है. 1 2 3 4 5 6. तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मिड ऑफ द सीरीज तक. 5 6 7 यहाँ तक आपके बढ़ गए. उसके बाद 8वां इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 9th इधर आएगा, 10th इधर आएगा, 11th इधर, 12th इधर, 13th इधर और 14th इधर. जैसे जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिड ऑफ द सीरीज में आपको मिलेगी, यानी कि 7th एलिमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7. तो लगभग इस रेंज में आपकी ज्यादातर हो सकती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. तो नेक्स्ट ये समझ में आ गया. एक्टिनॉइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड्स. रीजन इसका ये है कि एनर्जी गैप 5f 6d और 7s के बीच में काफी छोटा है. 5f और 6d के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो 5f इलेक्ट्रॉन एक्टिनॉइड्स के अंदर जो प्रेजेंट है ये आपकी न्यूक्लियस से काफी दूर होती है ये ऑर्बिटल. तो न्यूक्लियस की पकड़ भी इस पे कमजोर है, जिसकी वजह से ये आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं इनके अलावा.
तो यही बात यहाँ लिखी है, there is very small energy gap between 5f, 6d and 7s subshell, due to which all electrons present in a subshell can participate in bond formation. तो 5f electrons participate करते हैं bond formation में. लेकिन अगर हम यहाँ पे लैंथेनॉइड्स की बात करें तो लैंथेनॉइड्स के अंदर 6s तो और 5d के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं, 4f डीपली बरीड एट टुवर्ड्स न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के काफी पास होती है जिसकी वजह से पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी. लेकिन यहाँ पे जो 5d है वो थोड़ा दूर है, 6d आपका दूर है, तो न्यूक्लियस की पकड़ इन ऑर्बिटल्स पे कम है 5d और 6 पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन 4f जो है यहाँ पे s, p, d और f, 4f क्लोजर टू न्यूक्लियस है फोर्थ शेल का, तो इस वजह से यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. तो यहाँ पे अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है लैंथेनॉइड्स में, बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज दे आर डीपली बरीड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की तरफ इतना डीपली बरीड है, अट्रैक्टिंग पावर न्यूक्लियस की ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. लेकिन ऐसा वहां नहीं है, 5f काफी दूर है, 5f काफी दूर है, तो उस वजह से यहाँ पे आपके काफी दूर होने की वजह से न्यूक्लियस की पकड़ जो है अट्रैक्टिंग पावर इन इलेक्ट्रॉन्स पे कमजोर होती है. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो उस वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करेंगे 5f के भी, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बढ़ जाएगी. तो दैट्स व्हाई एक्टिनॉइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेशन ओनली द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक, सेम जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है. The regular decrease in ionic and atomic radii of actinoids with increasing atomic number is called actinoid contraction. दूसरा, next question, actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. Reason इसका ये है कि 5f जो है उसका poor shielding effect है in comparison to 4f. 4f थोड़ा न्यूक्लियस के पास है, तो 4f और 5f में अगर बेटर अगर आप देखोगे तो 4f क्लोजर टू न्यूक्लियस की वजह से ग्रेटर इम्पैक्ट रखता है, तो वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने की कोशिश करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. लेकिन तो शील्डिंग इफेक्ट तो f सबशेल का ही पुअर होता है, लेकिन अगर हम 4f और 5f को यहाँ पे कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना उसका अच्छा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. 5f दूर है इसीलिए और पुअर हो जाएगा. तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, सो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जाएगी. अगर आप यहाँ देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर जाएगी, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से उसको शील्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो 7th शेल के इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा दैन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसका रीजन पुअर शील्डिंग इफेक्ट 5f का क्यों होता है, इसका रीजन मैंने लिख दिया है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंशन इन स्पेस बियॉन्ड 6s एंड 6p. तो 6s और 6p से भी आगे निकल जाती है 5f ऑर्बिटल एक्सटेंड होते हुए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो पकड़ है 5f के इलेक्ट्रॉन्स पे वो कमजोर होती है और वो आसानी से न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर को यहाँ पे रोक नहीं पाते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जाने से. तो whereas 4f orbital is deeply buried inside the atom, ये न्यूक्लियस के काफी पास आपकी होती है. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे 5f ऑर्बिटल का रिस्पॉन्सिबल है. उसकी मेन रीजन क्या है, तो यहाँ पे हमने बता दिया 5f का जो शील्डिंग इफेक्ट है पुअर इन कंपैरिजन टू 4f, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है यहाँ पे 5f ऑर्बिटल इज एक्सटेंडेड इन स्पेस बियॉन्ड 6s and 6p, while 4f इलेक्ट्रॉन इज डीपली बरीड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही बढ़ जाएगा. अगर हम sp-df के शील्डिंग इफेक्ट को कंपेयर करें तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा अगर होता है तो वो s का होता है, s इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया यहाँ पे होगा s इलेक्ट्रॉन्स का, ग्रेटर देन p, ग्रेटर देन d एंड ग्रेटर देन f. लेकिन f में अगर हम 4f और 5f की बात करें तो जो न्यूक्लियस के जितना क्लोजर है उतना ही उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. यूजेस क्या है, थोरियम का यूज है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड इन एटॉमिक रिएक्टर्स. इट्स सॉल्ट आर यूज्ड इन मेकिंग इनकैंडेसेंट गैस मेटल्स. यूरेनियम का यूज है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल. सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर, जो गॉगल्स में आप देखते हैं.
प्लूटोनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर। अब यूरेनियम तो मिलता नहीं तो इसको यूज करते हैं। और दूसरा यूज्ड और मेकिंग एटम बॉम्ब्स। तो ये यहाँ पे आपका कंपैरिजन आता है अब लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड का। लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड को कंपेयर करना है तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 तो है ही, लेकिन +2 +4 भी है। बट एक्टिनॉइड यहाँ पे इतनी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वेरी स्मॉल एनर्जी गैप है, तो 5f इलेक्ट्रॉन्स भी 6d और 7s के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये मिड ऑफ सीरीज तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। आयंस यहाँ पे कलरलेस होते हैं ज्यादातर लैंथेनॉइड्स के, लेकिन यहाँ पे मोस्टली कलर्ड होंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी टुवर्ड्स लेस टेंडेंसी, तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। तो लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ +4 से ऊपर नहीं बढ़ रहे, यहाँ +7 तक भी जा रहे हैं। बेसिक नेचर, कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, और यहाँ पे कंपाउंड्स जो है वो ज्यादा बेसिक आपके होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोकैटाइन, ये ऑक्सोकैटाइन नहीं बनाते और ये ऑक्सोकैटाइन आपके बनाते हैं, जैसे UO2 पॉजिटिव। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सोकैटाइन का, अगर इसको कभी बताना हो UO2 पॉजिटिव, तो ऑक्सोकैटाइन ऑक्सीजन और कैटाइन दोनों। रेडियो एक्टिव नेचर, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं है जनरली, लेकिन एक्सेप्शन है एक प्रोमीथियम। तो प्रोमीथियम जो है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। अगर आपसे रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड पूछें तो ये नाम ध्यान रखिए, ये जनरली सभी रेडियो एक्टिव है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन इजीली और कैन नॉट बी एक्सप्लेन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दूसरा ये आपका रेडियो एक्टिव होते हैं। इस वजह से यहाँ पे आप इनके जवाब मतलब इनमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मोस्ट कॉमनली अकरिंग लैंथेनॉइड इज सीरियम, सबसे आसानी से जो मिल जाता है वो सीरियम है। एंड मोस्ट कॉमन मिनरल यूजिंग कंटेनिंग लैंथेनॉइड इज मोनाजाइट सैंड, और ये केमिकल नेम इसका लैंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फेट होता है मोनाजाइट सैंड का। तो ये यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं ये कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड।